औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं MTH 301 कैल 2, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 20, जिसमें हम डबल इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इरेगुलर शेप्स या नॉन रेक्टेंगुलर शेप्स जो है ना, उसे आप डबल इंटीग्रल में कैसे सॉल्व करोगे। यू अंडरस्टैंड ना? समझना की बात की। इसकी टोटल 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 की पहले बात करेंगे, फिर टाइप 2 की बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल इंटीग्रल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा आपके पास रीजन दिया जाता है, जिस तरह ये शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप इसका एरिया किस तरह फाइंड आउट करोगे डबल इंटीग्रल को यूज़ करके, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइप 1 है x = a और x = b। ये क्या चीज़ है? ये आपके पास किसी भी शेप के वर्टिकल इंटरवल्स हैं। वर्टिकल इंटरवल्स हैं ऊपर से नीचे, ऊपर को नीचे, ठीक है ना। यहाँ से लेकर आपके पास वर्टिकल इंटरवल्स हैं। और उसके बाद हम अगर बात करें तो ये x एक्सिस के ऊपर होंगे। किसके ऊपर होंगे? ये मतलब कि x के इंटरवल होंगे। इसी तरह y = g1 और g2 की हम बात करें तो ये आपके पास ओरिजेंटल इंटरवल्स होंगे, और ये कहाँ पे होंगे? आपके पास y एक्सिस के ऊपर। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की। तो ये डायग्राम भी मैंने आपको डिटेल से बता दी कि इस डायग्राम के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास y1 समझ लें, y1 और y2 जो है ना वो y एक्सिस के ऊपर, x1 x2 आपके पास है x एक्सिस के ऊपर, और ये वर्टिकल इंटरवल होंगे x = a और x = b, और y = g1 g2 जो है वो आपके पास ओरिजेंटल इंटरवल्स होंगे। यू अंडरस्टैंड? ये याद रखिएगा। अब डबल इंटीग्रल वही चीज़ पीछे लेक्चर वाली, a से b वही चीज़ dx आ गया, और ये y का इंटरवल और dy आ गया, और ये फंक्शन सारा वैसे का वैसे ही आ गया। यू अंडरस्टैंड ना? ये आपने कंसेप्ट अपने माइंड में पहले बिठा लेना, फिर आगे क्वेश्चन जो है ना वो समझना इजी हो जाएगा। ये अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है टाइप 2। अगर हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें कि पेपर किस तरह आता है। टीचर्स सारे पढ़ाते अच्छा है, सारे ही पढ़ाते हैं, बस हमारा प्लेटफॉर्म जो है इसलिए सबसे आगे है क्योंकि हम ये भी बताते हैं कि पेपर किस तरह आता है, किस तरह क्विज़ आते हैं, किस तरह शॉर्ट आते हैं, किस तरह लॉन्ग आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला, ये याद रखिएगा कि ये वो क्विज़ में पूछता है या शॉर्ट में इस तरह की स्टेटमेंट दे देता है, और ये पूछता है कि इसके जो इंटरवल्स होंगे वो कौन से होंगे। तो याद रखिएगा C से D, और ये देखो ये किसका इंटीग्रल बनेगा? लास्ट वाले का, dy का। इसका मतलब है ये y के इंटरवल हैं। तो C ≤ y ≤ d, तो आपके पास ये इंटरवल सेटिस्फाई होगा। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की। तो y = c और y = d है, तो इट मीन कि ये इंटरवल इसके ऊपर सेटिस्फाई होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? पेपर में इस तरह पूछता है, ये दे देता है और इंटरवल पूछ लेता है कि आप बताओ कि C से D इंटरवल किसका है, तो वो y का है। क्यों है? आपको पता है कि जो फर्स्ट इंटरवल होता है, इंटीग्रल होता है, वो C से D जो इंटरवल है वो लास्ट वाले वेरिएबल का इंटरवल होता है, इंटीग्रल होता है। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की। तो फिर इसी तरह ही आपको ये भी पूछ सकता है वो कि ये बताओ कि ये जो H1 और H2 है ये किसका ये आपके पास इंटरवल है या इंटीग्रल है, तो वो x का, dx का, ठीक है ना। समझ लगी बात की। तो याद रखिएगा कि ये चीज़ें आपको फुलफिल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और ये जो फर्स्ट कर्व होती है <= दूसरी कर्व की होती है, तो ये आपने माइंड में बिठा लेना है ध्यान से, ओके। अब अगर हम बात करें तो आपके पास जो डायग्राम है वो टोटली उलट हो जाएगी, टोटली चेंज हो जाएगी। A से B जो आपके पास है वो वर्टिकल इंटरवल थे, अब ओरिजेंटल हो जाएंगे। C से D जो ना ओरिजेंटल हो जाएंगे, और जो वर्टिकल थे वो ओरिजेंटल हो गए, और जो ओरिजेंटल हैं वो वर्टिकल हो जाएंगे। और ये इंटरवल जो है ना वो आपके पास वर्टिकल इंटरवल हो जाएंगे। ये क्योंकि x की वैल्यू है ना, तो x एक्सिस पे आ जाएंगे यहाँ पे H1 of x, H2 of x। समझ लगी ना बात की। तो ये जो है ना आपके पास ओरिजेंटल और ये वर्टिकल, ओके हो गया ना। तो ये डायग्राम आई होप आपको समझ लगी होगी, तो ध्यान से करिएगा।
और एक और आगे जाके मैं चीज़ बताऊंगा आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने ज़रा अच्छे से करनी कि वो आपके इस लेक्चर में नहीं है लेकिन इस लेक्चर से ही वो उठाता है कंसेप्चुअल, तो वो मैं लाजमी डिस्कस करता हूँ। ये ना लास्ट टाइम पेपर में पूछ चुका है इस तरह ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा, क्विज़ इस तरह पूछ चुका है और ये आपने माइंड में बिठा लेना है कि इस तरह आपको पेपर में आएगा भी, और प्रिपरेशन आपने अच्छे से करनी है क्योंकि हमारा काम जो है ना वो आपको प्रिपरेशन टू दी पॉइंट, जिस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं पूछता है वो उस तरह करवाना है, क्योंकि पढ़ाते तो सब हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, लेकिन आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाना, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग बताना किस तरह पेपर में पूछ सकता है, वो हमारा फ़र्ज़ है। बस यही इस प्लेटफॉर्म की जो है ना वो खसूसियत है, यू अंडरस्टैंड ना। चलें स्टार्ट करते हैं। देखो ज़रा, ये मैंने अपने पास से मतलब कि मैंने देखा था पेपर में लास्ट टाइम, ये इस तरह उसने 2 टाइम पूछा था, और कैसे पूछा था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी लिमिट है, ए से बी कोई भी लिमिट है, अंदर वेरिएबल कौन सा आएगा, वेरिएबल ऑफ वाई। अगर फंक्शन एक्स का है तो अंदर वेरिएबल वाई का आएगा और साथ आएगा डी वाई, अंडरस्टूड है ना। यहाँ पे वेरिएबल अगर वाई होंगे तो डी वाई आएगा, ठीक है। इस तरह उसने पूछा हुआ था कि यहाँ पे कोई उसने फंक्शन दे दिया था जिसके वेरिएबल वाई थे और डी वाई दिया था, और उसने पूछ लिया था कि यहाँ पे ये किसका फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, किसका फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरह इसका उल्टा कर लो, फंक्शन ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू सी से डी कोई भी लिमिट है, वेरिएबल एक्स और ये डी एक्स आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, आई होप समझ लगी होगी। जिसका फंक्शन होगा दूसरी साइड पे उसके उलट वेरिएबल्स होंगे। अगर एक्स का फंक्शन कह रहा है तो वाई वेरिएबल होगा और डी वाई होगा, अगर वो फंक्शन वाई का कह रहा है तो दूसरी साइड पे वेरिएबल एक्स होंगे और डी एक्स होगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास अल्टरनेट लिमिट्स का कंसेप्ट भी आ सकता है, ये शॉर्ट में और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो कैसे करना है और किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है आपने, आपके पास कोई भी एग्जांपल उसे आपने आई के इक्वल लेट करना है, जो भी गिवन एग्जांपल है, ठीक है। तो उसकी लिमिट्स लिखनी है। देखें ज़रा, सबसे पहले ये जो लिमिट है ये वाले पहला इंटीग्रल ये वाई की है और दूसरा इंटीग्रल जो है ना वो एक्स की लिमिट है। तो लिमिट्स ऑफ एक्स 0 से एल एन वाई, ठीक है। समझ लगी ना बात कि इसका नाम आपने 1 का दे देना है। ये मैंने आपको बताया था ना किस तरह लिमिट्स लिखनी है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एल एन वाई, 1 का नाम दे देना है। समझ लग रही है बात की ना। तो कोई भी लिमिट्स है तो वो इस तरह आपने उसका वेरिएबल दरमियान में लिखना है, लेस देन इक्वल टू साइड पे आपने नंबर वैसे ही गो थ्रू करवा देने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। वो कंसेप्ट आपने लेके आना है। तो ये आपके पास होती है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट होती है। तो छोटी लिमिट, बड़ी लिमिट, दरमियान में वेरिएबल। इसी तरह लिमिट्स ऑफ वाई, तो छोटी लिमिट 1 और बड़ी लिमिट एंड पे दरमियान में वाई। ओके हो गया, समझ लगी बात की। यहाँ तक आई होप क्लियर समझ लग गई होगी कि लिमिट्स किस तरह सेट करनी है। देन आपने क्या करना है, टेकिंग एल एन ऑफ ईच साइड, ठीक है। हर एक साइड जो है ना 1 का भी, वाई का भी और एल एन 8 का भी, आपने क्या करना है, एल एन लेना है, ठीक है। एल एन 1, एल एन वाई, एल एन ऑफ एल एन 8। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो एल एन जो 1 होता है वो 0 होता है, ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा और ये भी वैसे ही आ जाएगा। इसका नाम आप 3 कह दोगे, क्या कह दोगे, 3। फिर हम आगे से सॉल्व करते हैं, बाय कंपेयरिंग करेंगे 1 और 3 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 आपके पास कौन सी है। देखो ज़रा, 1 आपने हूबहू वैसे ही आपने पेस्ट कर देने यहाँ पे। देखो ज़रा कैसे पेस्ट की, 0 भी लगा दिया, x भी लगा दिया और एल एन वाई भी आ गया, ये पूरी की पूरी पेस्ट कर दी यहाँ पे। अब देखो आपकी जो 1 है उसकी लास्ट वाली लिमिट कौन सी है, एल एन वाई। तो आपने क्या करना है, एल एन वाई को आपने फॉलो करना है। देखो ज़रा, एल एन वाई के 3 के लास्ट पे क्या है, एल एन ऑफ एल एन 8, तो वो आपने इसके लास्ट पे लिख देनी है। तो ये कंपेयरिंग होगी 1 और 3 की, ठीक है। समझ लगी ना बात की। 1 को पूरा पेस्ट करना है, 1 वाली जो लास्ट लिमिट है उसे फॉलो करना है, यहाँ पे जो भी उसकी लास्ट पे है वो उसके आपके लास्ट पे लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एल एन ऑफ एल एन 8। ओके हो गया। अब आपने करना क्या है, 0x और एल एन वाई, 0x और एल एन वाई वो निकाल के अब करना क्या है, 0x और एल एन ऑफ एल एन 8 को मिला देना है। ये आपके पास न्यू लिमिट्स ऑफ x आ जाएगी। समझ लगी बात की। इसी तरह ही आपने क्या करना है, 0 को ख़त्म कर देना है, 0 को
ख़त्म कर देना है। और आपके पास जो अब नया दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा x से लेकर ln y और ln ऑफ ln 8। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। ये आपके पास लिमिट्स आ गई x की। अब क्या होगा, जब ln इस साइड पे जाएगा तो वो e की पावर x में आ जाएगा, जब इस साइड पे जाएगा तो वो e की पावर ln, तो ln और e एक दूसरे का उलट होता है, ये कट जाएगा तो ये आ गया आंस और इधर से ये आ गया। e और ln एक दूसरे का उलट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये लिमिट्स ऑफ y आ गई और ये लिमिट्स ऑफ न्यू थी x की। तो आपके पास जो इंटीग्रल बनेगा, आप देखो 0 से लेकर ln ऑफ ln 8, ये x की लिमिट है तो dx आ गया, और ln 8 जो है और e की पावर x है वो आपके पास लिमिट है y की। ये आपके पास न्यू फंक्शन बनेगा और ये लिमिट्स की आपने शफलिंग करवा दी, ठीक है, न्यू लिमिट्स आपने फाइंड आउट की। यू अंडरस्टैंड ना जी। अगर हम आगे एग्जांपल की बात करते हैं तो ये भी आपने शफलिंग करवानी है लिमिट्स की, तो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है, ये आपने खुद करनी है। आगे जो है ना सॉल्व भी करनी है और लिमिट्स भी इंटरचेंज करनी है वैसे ही। तो ज़रा देखते हैं ज़रा, सबसे पहले देखो ज़रा, आप देखो ये जो लिमिट है आपके पास 0 से 2, ये लिमिट है आपके पास x की, और x स्क्वायर जो है और 2x है वो लिमिट आपके पास है y की। तो आप देखो लिमिट्स ऑफ x 0 से 2 जो है ना वो x की लिमिट्स हैं, और उसके बाद जो है ना वो मतलब कि लिमिट्स ऑफ y जो है ना वो x स्क्वायर और 2x के दरमियान में आ गया वेरिएबल y, ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो ये जो है ना अब हम कंपेयरिंग करेंगे 2 और 3 की, किसकी करेंगे, 2 और 3 की। इधर से हम दोबारा न्यू लिमिट्स निकालेंगे, न्यू निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 में पुट करेंगे, 1 में पुट करके फिर हम आंस निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हम आंस का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हैंडआउट्स के ऊपर बुला के सही निकलता है कि नहीं आंसर। तो याद रखिएगा लिमिट्स की शफलिंग, लिमिट्स की इंटरचेंजिंग, ये जो है ना क्विज़ में शॉर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ये आपको क्विज़ में पूछता है, शॉर्ट में पूछता है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है लाजमी। तो ये लॉन्ग में भी अब ये प्रोसीजर करना है, तो ये अगर शॉर्ट आपको छोटा सा प्रोसेस अगर समझ लगेगी तो लॉन्ग भी क्लियर होंगे, ठीक है ना, समझ लगी बात की। रिजल्ट नंबर 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ ईच साइड, ठीक है जी, 2 0 0 2x और 2 2 4। इस न्यू रिजल्ट का नाम आप रख दोगे 4, ठीक है, समझ लगी बात की। देन आप क्या करोगे, बाय कंपेयरिंग 2 एंड 4, तो आपने करना क्या है, कंपेयरिंग करनी है। तो ये देखो ज़रा, आपके पास 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई है, लेस देन इक्वल टू 2x, और बाद में क्या करोगे लेस देन इक्वल टू 4 कर दोगे। तो ये कंपेयरिंग होगी 2 और 4 रिजल्ट की। लेकिन ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं और 0 से अंडरस्टूड बड़े हैं, ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर दोगे। और जब भी आप कंपेयरिंग करने लगोगे उसका पहला जो नंबर हुआ करेगा वो 0 हुआ करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू। तो याद रखिएगा 0 लेस देन इक्वल टू, बाकी सारे नंबर आपने तरतीब के साथ लिख देने हैं। अब करना क्या है, आपने करना है 0 और y और उसके बाद 4 को मिला देना है, ठीक है, 0 y और 4 को, ये स्पेसिफिक एक लिमिट आपके पास आ गई है। अब क्या करना है, अब आपने 0 और लेसन को ये छोड़ देना, ये सारा एक्स स्क्वायर को लेना है, ठीक है, उसी तरह ही आपने y को लेना है, ठीक है, इसी तरह ही आपने अब 2x को लेना है, ठीक है ना। तो अब आपने x की लिमिट निकालनी है ना, इसलिए मैंने x वाले नंबर उठाए और दरमियान से y वाला भी उठा लिया। अब y वाला क्यों उठाया, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। देखो ज़रा, ये अलग से एक फैक्टर बन जाएगा, ये अलग से एक फैक्टर बन जाएगा। यहाँ से आप निकालोगे वैल्यू x की तो आपके पास स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और इधर से आप के पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो गया, ठीक है। आप तरतीब के साथ लिख देते हैं। तरतीब क्या लगानी है, ये देखो ज़रा, ये चीज़ लेस है तो ये पहले आ गई, और ये चीज़ ग्रेटर है तो ये बाद में आ गई, दरमियान में x आ गया। तरतीब के साथ देख लो ये, ठीक है, और उसके बाद ये फैक्टर बन रहा है ना, ठीक है, समझ लगी बात की। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1 वाले फैक्टर में इंटायर में आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है जी। पुटिंग इन 1 करोगे तो आपके पास एक न्यू इंटीग्रल आएगा, ठीक है। तो देखो ज़रा, 0 से 4 आपके पास जो लिमिट बनेगी वो y की बनेगी, और y/2 से लेकर स्क्वायर रूट y वाली आपकी बनेगी लिमिट x की, ठीक है। तो इसका नाम आप स्टार दे दो, ये रिजल्ट का नाम, और देन फर्स्ट आप निकाल लो इससे x के लिए, ठीक है। इसकी इंडिकेशन करेंगे, क्या आएगा, देखो आपके पास है 4x स्क्वायर बाय 2 और 2x इसकी इंडिकेशन आएगी, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, और बाद में लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट
देखो ये पहले कट करो ज़रा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है स्क्वायर रूट y, जहाँ पे x है वहाँ पे आप स्क्वायर रूट y लगा दो, तो ये ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये वैसे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट y, और नीचे आ जाएगा y बाई 2, ठीक है, y का स्क्वायर आ जाएगा और बाई 2 उसका भी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 और y ओवर 2, ये दोनों कट जाएंगे तो देन y बचेगा और इधर से बचेगा y का स्क्वायर, और माइनस है तो अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो और देन आ जाएगा आपके पास 2y प्लस, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट y, और y में से एक y निकालो तो एक y बच गया, और ये वैसे एज इट इज़ आ गया, और ये भी चीज़ वैसी की वैसी एज इट इज़ आ गई। पुट इन स्टार करोगे तो देन ये वाला जो स्क्वायर रूट ऐसे 1/2 लिख देना, देन पावर रूल लगाते हैं यहाँ पे, फिर इसे सॉल्व करते हैं। अब आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, पावर रूल लगाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, पावर में एक ऐड करोगे वही आप डिवाइड करोगे, पावर में एक ऐड करोगे वही डिवाइड करोगे, पावर में एक ऐड करोगे और पावर ही डिवाइड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ज़रा करना क्या है यहाँ पे, इसके एलसीएम लोगे क्या आएगा 1 + 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2, तो इसका मतलब है 3/2 आएगा टोटल, 3/2 बटे में भी, और y का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे भी आएगा y की पावर 3/3, और ये आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है, 3/2 ऊपर जाके हो जाएगा 2/3, ठीक है, तो 2 2 4 और बड़ा 3 आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिखा था थोड़ा, ठीक है ना। तो देन क्या करना है, ये भी वैसे आ जाएगा और ये भी वैसे आ जाएगा। अब आपने अपर लिमिट पुट करनी है, 4 लगा देना जहाँ पे आपको y दिखाई दे रहा है, और बाकी जो है ना यहाँ पे भी आप 0 लगाओगे, 0 0 0, ये सारा 0 हो जाएगा। तो देन आप क्या करोगे, 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 के साथ 2 कैंसिल कर दिया, तो देन आपके पास 2 की पावर 3 आएगी, तो वो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, और बाकी ये देखो ज़रा 4 की पावर 2 है 4 की, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 16 16, तो 2 पे डिवाइड करोगे 8 आएगा, और देन 4 की पावर 3 है तो ये कितना आएगा 64 64, तो आपके पास ये वैसे लिख देना। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है कि इनको मल्टीप्लाई करो, ये 32 आएगा, और ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, कटिंग करो ज़रा, 2 3 6, 2 पे कट हो रहा है और 32 आ जाएगा ये, और ये वैसे सेम हो गए, ये वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, +8, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 8 आएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, क्लियर है। तो इस तरह हमने एग्जांपल कोई भी आपके पास आ जाएगी तो इस तरह आपने हैंडल करनी है जी। आगे आपके पास एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल है, इसकी हम लिमिट्स जो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ये लिमिट उसने दी हुई है आपको गिवन 0 से 4 y के लिए, उसके बाद x की जो दी है ना वो स्क्वायर रूट y से 2, ठीक है, स्क्वायर रूट y से 2, तो लिमिट्स ऑफ x आप लिख लोगे ऐसे स्क्वायर रूट y से 2, ठीक हो गया ना। तो ऑन बोथ साइड आप स्क्वायर लोगे, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू ये x का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आएगा 4, इसका नाम आपने 1 दे देना है, ठीक है। अब ये उठाओ, ये उठा के आप इधर ले गए हो, ठीक है, इसका नाम आप 2 कह दो, बाय कंपेयरिंग 1 and 2, तो ये वैसे लिखो सारा। इसके लास्ट पे देखो ज़रा, ध्यान से देखना ज़रा, एडजस्टमेंट कैसे है, y लेस देन x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये देखो ज़रा, इतना फैक्टर सेम है, ये लगा दिया, बाकी सारा का सारा y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये सारा लिख दिया, होगी ना कंपेयरिंग, इनकी इकट्ठे हो गए ये। अब क्या करना है, 0 और y और x स्क्वायर को मिलाओ, ये वाला फैक्टर आ गया, ठीक है। देन आपने क्या करना है, 0 और x स्क्वायर को और 4 को मिलाओ, तो ये वाला फैक्टर आ गया। तो बाद में आप स्क्वायर रूट लो, 0 का स्क्वायर रूट लोगे 0 ही आएगा, इसका लोगे तो ये कट जाएगा, x आएगा, और इसका लोगे 4 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो ये लिमिट आपके पास जो बनेगी वो y की बनेगी, और ये जो लिमिट बनेगी वो x की बनेगी। आगे आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है ना, कर सकते हो ना, इतना तो करो ना, ठीक है ना, लाजमी करें। ये जो लिमिट्स हैं, ये जो एग्जांपल है आपके पास थोड़ी सी टेक्निकल है, टिपिकल है, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। करना क्या इसमें, सबसे पहले आपने देखें ज़रा, x की लिमिट जो है वो 0 से 1/2, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1/2 आएगा, और y इक्वल टू आपके पास क्या होगा 2x, और y इक्वल टू 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे आप पहली x की वैल्यू लगा के देखो, 2 0 0 तो 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, दूसरी लगा के देखो, y की ये जो 1 है वो आनी चाहिए इसी के ऊपर ही। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह कर सकते हो जैसे ये मैं मेथड के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तरीक़ाकार है, ये तकनीक है इसे समझने की, और ये सेटिस्फाई होती है, फुलफ़िल होती है, ठीक है ना, अप्लाई होती है। देखो ज़रा, 2
मल्टीप्लाइड बाय 1/2, एक्स जगह पे मैंने दूसरा नंबर लगाया एक्स, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1, तो ठीक है, गुड हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्स की ये लिमिट होगी और वाई की ये होगी। तो न्यू इंटीग्रल जो बनेगा 0 से 1/2 और 0 से क्या बनेगा आपके पास y/2, ठीक है ना, y/2, ठीक है जी। e की पावर आपके पास क्या बनेगी y का स्क्वायर dy dx। अब एक बात याद रखिएगा, लिमिट्स दुनिया की जितनी मर्जी आप चेंज कर लें, फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद रखना, ठीक है ना। ये माइंड में रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है वो ये चीज़ कि लिमिट डज नॉट, फंक्शन डज नॉट चेंज व्हेन आप जब लिमिट्स चेंज करते हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये चीज़। तो क्लियर है ना ये वाली चीज़। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, ये आपने सॉल्व करना है आगे क्वेश्चन जी। लास्ट एग्जांपल है आपके पास। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिमिट्स को एडजस्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट्स ऑफ एक्स जो है वो है 1 से लेकर 3 तक आपके पास, और लिमिट्स ऑफ जो y है उसमें ln x है। क्या है, ln x, इसलिए टेकिंग ln ऑफ ईच साइड आपने करनी है, ठीक है। तो ln 1 ln x ln 3 आ जाएगा, और ln जो 1 है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैसे एज इट इज आ जाएगा, इसका नाम आप 2 कह दोगे। लिमिट्स ऑफ y जो है वो 0 से लेकर ln x है, ठीक है, समझ लगी बात की। तो अब आप क्या करोगे, इसका नाम 3 कह दोगे बाय कंपेयरिंग 2 एंड 3। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो ज़रा, बाय कंपेयरिंग 2 एंड 3 जब करोगे तो आप लिखोगे 0 लेसन इक्वल टू y लेसन इक्वल टू ln x। ln x के आगे कौन सी टर्म है, ये वाली, ये इसके आगे आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह आपने जो है ना कंपेयरिंग करनी होती है कि आपने लास्ट वाली टर्म देखनी होती है कौन सी है, वो आपने दूसरी इक्वेशन या तीसरी जो भी जिधर पड़ी हुई है वो आपने लास्ट पे लिखनी होती है, ठीक हो गया। अब आप करोगे 0 को और y को और लास्ट वाले नंबर को मिला दोगे, ठीक है ना। 0 और लास्ट वाले नंबर को 0 0 y और लास्ट वाले नंबर को आप मिला दोगे, ठीक है। ये लिमिट बन जाएगी आपके पास y की। अब आपने क्या करना है, ये छोड़ देना है, y को ln x को और ln 3 को मिला दोगे, ठीक हो गया। ये तो सॉल्व आउट है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे ln ख़त्म करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, e की पावर लेनी पड़ेगी ईच साइड, e की पावर y, e की पावर ln x, e की पावर ln 3। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 3, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया e की पावर y एज इट इज़। ये लिमिट आई है आपके पास है x की, समझ लगी ना बात की। तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन ऑल वैल्यूज़ इन 1, ठीक है ना। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसे, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन करोगे आप 1 में, ठीक है। तो देन आपके पास न्यू लिमिट्स आएंगी 0 से ln 3, e की पावर y से 3, x dx और dy। इसका नाम आप स्टार दे देना। देन आपने क्या करना, फर्स्ट है आपके पास ये वाला पोर्शन, ये लिया, x है तो इसका डायरेक्ट मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, x²/2, ठीक है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बनेगा, 9 माइनस e की पावर 2y, पुट इन स्टार करोगे आप, ठीक है ना। तो देन आपके पास ये आएगा, ओके। तो 1/2 स्टार पे निकाल लो, देन आप फिर दोबारा इसे इंटीग्रेट करो, ये आएगा 9y और माइनस e की पावर 2y। ये अपनी इंटीग्रेशन खुद होती है लेकिन बड़े में 2 भी देगा, ठीक है, बड़े में क्या देगा, 2 भी। तो देन इसके ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे और देन आंसर निकाल लेंगे जी। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास आपने सबसे पहले लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपर लिमिट ln 3 माइनस ln 3 अपर लिमिट लगानी है और बाद में आपने 0, ठीक है, पेस्ट कर देना, दरम्यान में माइनस लगाते हैं, याद रखना ये, ठीक है जी। अब सबसे पहले ये देखो ज़रा, ये पावर जो है ना लॉग के शुरू में जो पड़ी होती है ना, वो जो लॉग के आगे नंबर होता है उसके ऊपर चली जाती है, ये प्रॉपर्टी है। e और ln एक दूसरे का उलट है, ये कट जाएगा, ठीक है। और 3 का ये स्केयर आ गया 9 हो गया और बड़ा 2 वैसे ही आ गया, ठीक है। और देन ये 0 हो गया और ये भी 0 होगा, किसी की पावर 0 कितना होता है, 1/2 आ जाएगा, साथ ये माइनस आ गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। बाद में आप एलसीएम लो, क्या आएगा आपके पास, एलसीएम क्या आएगा, देखें ज़रा, देखें बात सुने मेरी, ये स्टेप से मैंने ये स्टेप बनाया, ठीक है ना, याद रखिएगा, वो मैंने रिमूव नहीं किया था, ठीक है। तो देन आपके पास आएगा -9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो माइनस का 8 आएगा, 2 पे डिवाइड करोगे माइनस का 4 आएगा, ठीक है, समझ लग रही ना बात की। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9/2 आ जाएगा ln 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 आएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आप बताया करेंगे पेपर किस तरह आना है, तो याद रखिएगा कि पेपर जो होता है वो छोटे छोटे जो मैं कंसेप्ट बताता हूँ वो ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लिमिट्स पुट करने वाले आ सकते हैं, छोटे छोटे एक्स की इंडिकेशन आ सकती है, x² की इंडिकेशन आ सकती है, किसी भी फंक्शन में लिमिट पुट करनी है वो आ सकता है। तो लॉन्ग जो है इस तरह के होते हैं जैसा ये किया है,
और जो शॉर्ट होते हैं वो लिमिट्स पुट करने वाले हो गए, और जो ऑब्जेक्टिव होती है वो आपके पास, मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि आपने जो प्रोसीजर यूज़ किया है लिमिट्स को शफल करने के लिए, वो आपके लिए हो सकता है। लिमिट जो है ना, हमेशा याद रखना कि लिमिट्स जो है ना वो चेंज हो जाए लेकिन फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। ओके, इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 21 में, और बहुत जल्द इंशाल्लाह मिड टर्म हम कंप्लीट कर रहे हैं आपकी दुआओं से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।